एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ज़िला प्रशासन के लोग यह दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ज़िले में 3000 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर ज़िले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से परेशान किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने सरकार पर किसानों का शोषण करने और खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गैसड़ी से विधायक राकेश यादव ने इस दौरान भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खाद वितरण करने वाली समितियों पर भाजपा के लोगों का अवैध रूप से कब्जा हो चुका है। किसानों को खाद के लिए टोकन नहीं दिया जाता और खुलेआम एक बोरी यूरिया 700 से 800 रुपए में बेची जा रही है, जबकि इसकी निर्धारित कीमत काफ़ी कम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समितियों के सचिव समय पर नहीं आते। पुलिस प्रशासन भी किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें निराश कर रही है। पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान ने तुलसीपुर व अन्य क्षेत्रों की समितियों की स्थिति को भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इन समितियों पर खाद के लिए हजारों किसान कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएं, ताकि किसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ों को आसानी से दिलवाया जा सके या उन्हें प्राप्त हो सके। सपा प्रत्याशी प्रखर सिंह ने खाद की कालाबाजारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें और इस सरकार में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 3000 मीट्रिक टन खाद आई, लेकिन वह किसानों तक नहीं पहुंच पाई और उसकी कालाबाजारी हो गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह जो वादे करते हैं वह पूरे नहीं करते हैं। इन्होंने साल दर साल किसानों से किए अपने वादों से मुंह मोड़ा है। सपा नेताओं ने इस बाबत चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं उपलब्ध कराई गई तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। इस प्रदर्शन में सपा विधायक राकेश यादव, पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान, सपा प्रत्याशी प्रखर सिंह, सपा प्रत्याशी भानु तिवारी व अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान इस प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रहे। इन्होंने एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को सौंपने का काम किया है। दिनांक 1/8/2025 को हमने जिलाधिकारी को खाद की समस्याओं को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया था कि इसमें सुधार करिए। समिति पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और समिति पे खाद जाता है, उन्हीं के लोगों को टोकन दे करके और उनके पिकअप पे लग जाता है और गांव-गांव जा करके 700-800 रुपया उन्हीं हमारे गरीब किसानों को जो अन्नदाता हैं उनको इनके लोग बेचते हैं। और इसमें कालाबाजारी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं पूरी तरह से संलिप्त हैं। और आज हमें विवश होकर के जो किसान हाहाकार मचा हुआ है, किसान की महिलाएं अपने घर से निकल करके सुबह लाइन लगाती हैं और समितियों पे जो सचिव महोदय हैं वो 12-1 बजे आते हैं और पुलिस प्रशासन भी खाद के वितरण में कोई सहयोग नहीं करता है। अंत में चिपक चपका दिया जाता है कि आज खाद का वितरण नहीं हो पाएगा, वो वापस चले जाते हैं भूखे प्यासे। आपने देखा होगा पचपड़वा में जूड़ी कुइयां में किसानों ने जाम लगाया, आज पिपरा में किसानों ने जाम लगाया। तो ये स्वतः पूर्ति आंदोलन है, इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करती रही है। आज उसी को लेकर के जनपद बलरामपुर में व्याप्त खाद का जो अनियमितताएं हैं उसको सही कराया जाए और निजी क्षेत्र के दुकानों पर भी खाद उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके। ये किसान विरोधी सरकार है। आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि खाद की कमी हमारे जिले में। अगर सरकार का दावा है कि खाद की कमी नहीं है तो जनता क्यों सड़क पर उतर रही है? ये सोचने और विचारने की बात है। 3000 टन ज्यादा खाद आया है इस बार पिछले साल के तुलना। तो ये जिम्मेदारी है सरकार को जवाब देने की। 3000 कुंटल खाद आया तो खाद कहाँ गया? इसकी जवाबदेही का नाम है जिला प्रशासन और भाजपा की समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी जवाबदेही है। भैया मैं तुलसीपुर से पूर्व विधायक मैं भी बाइट दूंगा। हाँ, एक
ट्रैक्टर पे हम लोग समाजवादी के क्रांतिकारी साथी विधान में प्रदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो हमारी विधानसभा बलरामपुर में, चाहे सीएम ब्लॉक हो, चाहे बलरामपुर ब्लॉक हो, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव पे, चाहे गुमड़ी हो, सोसाइटी गुमड़ी हो, गिद्धौर हो, सिद्धतगंज हो, जहाँ भी देखो जहाँ 2-2 हज़ार आदमियों की लाइन लगी है। आप लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं मीडिया के द्वारा कि यहाँ खाद उपलब्ध है, लेकिन खाद गया कहाँ? खाद आज जो हालात है किसानों का कि अंदर से पहले वो बाबू कहते हैं आज नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, ले जाते हैं घर पे लूट से, मतलब अच्छे दामों में खाद बेचते हैं, उसके बाद में आते हैं यहाँ किसानों को लाइन में लगाकर उनको भगा देते हैं और जिसको घर पे अच्छे दामों में खाद बेचते हैं उनको खाद देकर, और ऐसा कालाबाजारी चल रहा है। साथियों, मैं आप लोग से यही निवेदन है, जैसा कि आप लोग नारा लगा रहे हैं यूरिया चोर, तो आप ये किसको कहना चाहते हैं? मैं पूरा सरकार को कह रहा हूं, हम लोग सरकार जो समितियों में बैठे हैं, समितियां किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी पार्टी की की है ना। उन्हीं के लोग तो काला बाजारी। बताइए, एक तरफ कह रहे हैं मोदी योगी कह रहे हैं कि किसान की आय दुगना करेंगे, अब आय की बात छोड़िए कि किसान के बोरी में से 5 किलो हटा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश व प्रदेश के भविष्य अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार देश व प्रदेश में हो रहे किसानों के समस्याओं को लेकर, जैसे यूरिया खाद की कालाबाजारी है, डीजल में दाम की बढ़ोतरी है, शिक्षा के मामले में व्यापक भ्रष्टाचार है, वोट चोरी का मामला है, इन्हीं सारी मुद्दाओं को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथियों ने जनपद बलरामपुर में व्यापक धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हम सभी सम्मानित समाजवादी साथी मांग करते हैं कि जो यूरिया की कालाबाजारी है, शिक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार जो जन्मा है, सभी मुद्दाएं अगर जल्द ही समाप्त नहीं होगा, इसका नितांत अगर नहीं किया गया, तो समाजवादी लोग पूरे जनपद में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को, जिनके हित की बात करते हैं प्रधानमंत्री सन 2014 से आज तक उनका भला नहीं हो पाया है, और आज एक छोटी सी चीज़ है खाद, जो एक मामूली सी चीज़ होती है जिसके नाते किसान जीवित रहता है, आज वो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अभी आपने सवाल किया है कि 3000 टन ज़्यादा खाद आया है, इसी चीज़ का विरोध हम लोग का है कि सिर्फ और सिर्फ 3000 टन की भी कालाबाजारी ये कर रहे हैं। जितना भी टन लाएंगे सिर्फ उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये व्यापारियों की सरकार है भाई, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के ही हित में काम करती है जी।